देव प्रसाद चौधरी वेस्ट बंगाल की पूर्व बर्धमान जिले के अंतर्गत पूर्वस्थली उत्तर विधानसभा क्षेत्र का 1 नंबर मंडल का वाइस प्रेसिडेंट देव प्रसाद चौधरी मैं अपना घर में एक हमारे वक्तव्य पेश कर रहा है। इस वक्तव्य पेश करने का पहले हमारे भारत जननी को श्रद्धा निवेदन के लिए ये जो वंदे मातरम संगीत देशभक्तिबोधक संगीत के साथ हमारे लिए वक्तव्य मैं पेश करने जा रहा हूँ। ये देशभक्तिबोधक संगीत चलते रहेगा और मेरा जो वक्तव्य में कहना है वो मैं बोलते रहेंगे। मेरा इस सोच में अगर कोई गलत फहमी हुआ तो आप सब आपका शुभ दृष्टिकोण से इसको विचार करके हमारे इस प्रयास को सफल करने के लिए मौका दीजिएगा, यही मेरा निवेदन है। मैं जो देशभक्तिबोधक संगीत चल रहा है उस संगीत का साउंड मैं अभी थोड़ा कम कर देता है। ये संगीत चलते रहेगा और मेरा वक्तव्य भी इस संगीत के साथ साथ मैं बोलते रहेंगे। हमारे विशेष उद्देश्य है आज 2025 साल के 30 जनवरी मतलब नया वर्ष में, नया साल में आज पहला महीना का शेष दिन के आगे दिन आज ये प्रोग्राम मैं अपना घर में, ये जो मंच आप लोग देख रहे हैं ये मंच है। इस मंच में मेरे भगवान के रूप में जो प्रतिकृति आप लोग सब देख रहे हैं, मेरे भारतवर्ष का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का प्रतिकृति यहाँ हमारा इस मंच में लगाया रखा हुआ है। उनके बगल में ही देखिए इस बंगाल का रक्षा करने वाला बांग्ला के बाघ सर आशुतोष मुखोपाध्याय का यज्ञ संतान भारत केसरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का तस्वीर यहाँ देख रहे हैं। नीचे देखिए भारत माता की तस्वीर है। इधर देखिए हमारे प्राक्तन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का तस्वीर है। यहाँ कुछ दिन पहले हमारे देश का प्राक्तन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का मौत हुआ है। उनका तस्वीर भी लगा हुआ है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के दल का
जो वरिष्ठ नेता भारत रत्न श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी का तस्वीर है। और ऊपर में देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो तस्वीर देख रहा है, ये तस्वीर 1943 30 दिसंबर अंडमान निकोबार द्वीपपुंज में भारत का पहला स्वाधीनता दिवस में, स्वाधीनता आंदोलन में पहला तिरंगा जो फ्लैग है उस फ्लैग को उत्तोलन किया गया है। ये सारा तस्वीर हमारा नीचे भी है, अखंड भारत का तस्वीर भी हमारे इस मंच में सजाया हुआ है। मैं जो बात कहना चाहता है, और 4 दिन बाद भारत का राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। अगले 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा का चुनाव घोषित हुआ है। 5 तारीख में वो विधानसभा चुनाव होने वाला है। विशेष करके मेरा ये जो भाषण हम दे रहा है, दिल्ली में इस चुनाव में प्रतिपक्ष जो वहाँ के सरकार चलाया अरविंद केजरीवाल, वो प्राक्तन मुख्यमंत्री का रूप में 10 साल काम किया है। उस राज्य में जो दुर्नीति, भ्रष्टाचार, ये दिल्ली वासियों को पूरा तरफ से उसको मालूम हो चुका है। दिल्ली का जनता जनार्दन अभी अफसोस कर रहा है, हम लोग कैसे ऐसे एक घटिया चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को मतदान के माध्यम से उनको चुनाव जिताया। अभी बहुत अफसोस हो रहा है दिल्ली वासी का। अब ये जो चुनाव हो रहा है, आज का डेट में जो महल बन चुका है दिल्ली में, भाजपा का जो प्रत्याशी है, उस सभी प्रत्याशी में 68 प्रत्याशी भाजपा दल का उम्मीदवार खड़े हुआ है, और 2 सीटों पर रामविलास पासवान जी का और नीतीश कुमार जी का जो जेडीयू दल का कैंडिडेट 2 इस चुनाव में अंशग्रहण किया है। अभी जो महल बना हुआ है, इस महल में मेरे निवेदन है, दिल्ली में काल परसों 2-3 दिन से देख रहा है, हमारे भारतवर्ष का यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व वरेण्य प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और सर्वभारतीय सभापति जेपी नड्डा जी, हमारे गृह मंत्री मान्यवर अमित शाह जी का, और प्रतिरक्षा विभाग में जो मंत्री है माननीय राजनाथ सिंह जी का आह्वान में हमारे पश्चिम बंगाल का परिषदीय दल का नेता, विरोधी दल नेता, भाजपा का
शुभेंदु अधिकारी, जो अभी पश्चिम बंगाल में भाजपा का आइकन है, जिसका नेतृत्व में अभी पश्चिम बंगाल में इतना आंदोलन संगठित किया हुआ है, वो आप लोग शायद देख चुका। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र का जो निर्वाचन था, हरियाणा में जो विधानसभा निर्वाचन था, उस निर्वाचन में भी हमारे देश वरेण्य नेता माननीय शुभेंदु अधिकारी जी और कई सारे बंगाल के नेता लोग ये सब राज्य में निर्वाचनी प्रचार में अंशग्रहण किया हुआ है। हमारे दुर्भाग्य है, मैं भी दिल्ली में कुछ दिन के लिए काम किया है। मेरा मन में इच्छा था मैं भी थोड़ा दिल्ली इस विधानसभा चुनाव में अंशग्रहण करने को हमारा इच्छा था, लेकिन हमारे शरीर का जो कंडीशन अभी चल रहा है, कुछ दिन पहले हमारा स्ट्रोक हुआ था, उसका चलते हम थोड़ा बीमार हो गया है। लेकिन मन के जो उत्साह है, मन का जो उमंग है, मैं अभी भी देश के लिए कुछ करने के लिए सदा प्रस्तुत रहता है। दिल्ली तो हम जा नहीं पाया, तो इसलिए मैं मेरा घर में ही दिल्ली विधानसभा चुनाव में हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार खड़ा हुआ है, वो लोग का समर्थन में हम दो चार बातें हमारे ये वीडियो के माध्यम हम प्रचार करना चाहता है। दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो वरिष्ठ नेतृत्व है, वो लोग बहुत श्रद्धा के साथ दिल्ली का जनता को विनम्रता के साथ निवेदन किया हुआ है कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को आप लोग मतदान करिए और दिल्ली में एक डबल इंजन का सरकार बनाने का प्रयास करिए। ये संकल्प लेके जो इश्तिहार प्रकाश किया हुआ है, दिल्ली का जनता के लिए इतना सारी योजना घोषणा किया है, वो योजना जो चुनाव के पहले जो सभा हो रहा है, सब सभा में हर कोई नेता विस्तार से वो घोषणा किया हुआ है, वो लोग बोल रहा है। मैं विशेष करके इस चुनाव में कई ठो मुद्दा हम आप लोग का सामने पेश करना चाहता है। आप लोग को हम याद दिलाना चाहता है 2014 साल का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव का पहले जो निर्वाचनी प्रचार हुआ था, आप लोग को हम याद दिलाना चाहता है। उस चुनाव में इस अरविंद केजरीवाल, हमारे यशस्वी विश्व वरेण्य प्रधानमंत्री मोदी जी का विरुद्ध में ऐसा घटिया बात, ऐसा झूठा इल्जाम लगाया था। शायद आप लोग को याद होगा, हम फिर भी याद दिला रहा है। वो बोला था हर कोई उसका चुनावी रैली में और कोई प्रोग्राम में जब भाषण देने जाता था, उनका जेब से एक चिरकुट निकलता था और वो चिरकुट में जनता को गुमराह करने के लिए ऐसा झूठा बात कर रहा था। उस झूठा का आज प्रूफ हो गया है, कितना झूठा था उसका बयानबाजी। वो बोला था ना, मोदी जी अगर सत्ता में आएगा तो देश को, जनता को ये जो गैस सिलेंडर मिलता है अभी हर घर में
कितना करोड़ों आदमी का घर में माँ बहन का आंख का आंसू पोंछने के लिए उजाला योजना का गैस का माध्यम से जो गैस पहुंचा दिया है। शायद दिल्ली में भी बहुत सारे माँ बहन को घर में उजाला योजना का गैस पहुंच चुका है। लेकिन उस टाइम जो भाषण दिया था अरविंद केजरीवाल, बोला था कि ये मोदी जी अगर सत्ता में आएगा, ये गैस सिलेंडर कोई उपभोक्ता खरीदने को सामर्थ्य नहीं मिलेगा, इतना दाम हो जाएगा, गरीब मध्यवित्तों का जो आदमी है, महिला है, वो गैस खरीदने नहीं सकेगा। वो 400 रुपया का सिलेंडर 2000 रुपया में खरीदना पड़ेगा, 1500 रुपया में खरीदना पड़ेगा। ये बहुत किस्म का झूठा इल्जाम उस टाइम लगाया था। शायद आप लोग को कोई नेता को मालूम होगा, कोई जनता को भी मालूम होगा, इस झूठा इल्जाम ऐसे लगाया था। और आज का डेट में सुनिए, आज का डेट में हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री इस गैस को कितना करोड़ों आदमी का घर में पहुंचा दिया और इतना अवेलेबल हो गया है कि गैस अभी बहुत सारा माँ बहन मिलने के बाद आज का उसका आंसू, आंख से जो आंसू निकलता था, वो आंसू आगे पहुंच दिया है। स्वच्छ भारत का अभियान में गरीब माँ बहन को शौचालय बनाने का जो प्रयास लिया है, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड में हमारे मोदी जी का नाम स्वर्णाक्षर में लिखा हो गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री का अटल बिहारी वाजपेयी का अटल पेंशन योजना, ये सारा मुद्दा मोदी जी करोड़ों आदमी को इतना सुविधा देने का प्रयास किया है। आप सोच भी नहीं सकेंगे। फिर भी देश को, जनता को गुमराह करने के लिए झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। और दिल्ली का जनता के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री रैली करते हैं, जनसभा में भाषण देते हैं, सारी विषय चर्चा हो रहा है। हम इसलिए आज का डेट में उस झूठी इल्जाम लगाने वाला अरविंद केजरीवाल और हमारे राज्य के चीफ मिनिस्टर माननीय ममता बनर्जी, कांग्रेस दल का नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी का नेता अखिलेश यादव लेके सारी चोर इकट्ठा हुआ है। ये चोरों लोग इस लोकसभा चुनाव में जो बयानबाजी किया था, हम आप लोग से दोबारा याद दिलाना चाहता है। आप लोग को जरूर याद होगा, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में, कर्नाटक में ये कांग्रेस लोग और ये इंडिया जोटबंधन की घाटिया इंडी जोट को नेतृत्व लोग जो भाषणबाजी किया है, आप लोग को फिर से हम याद दिलाना चाहता है। मोदी जी जो टारगेट दिया था इस लोकसभा चुनाव में, 400 का टारगेट दिया था, 400 टारगेट पूरा कंप्लीट हो जाता अगर ये झूठा इल्जाम, झूठा बयानबाजी करके
जनता जनार्दन को गुमराह करके वोट में फायदा लूटा है। आप लोग को जरूर याद होगा, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और जेडीयू का लालू प्रसाद यादव और कर्नाटक का कुछ नेता बोला था, आप लोग को याद होगा, खटाखट 8,000 रुपया हर महिला का अकाउंट में घुस जाएगा। खटाखट 1 जुलाई में 2024 का 1 जुलाई 1 लाख रुपया हर महिला का अकाउंट पे घुस जाएगा। इतना बड़ा झूठा बयानबाजी किया है। गांव का गरीब आदमी सोचा था हो सकता है हम लोग को अकाउंट में अगर 8,000 रुपया घुस जाएगा, 1 लाख रुपया हमारा अकाउंट पे घुस जाएगा तो हमारा जिंदगी बदल जाएगा। यही सोच के वो सारे लोग बीजेपी के खिलाफ वोट डाला हुआ है। इतना काम किया मोदी जी, आज सारा विश्व में चर्चा हो रहा है। 500 साल के एक अभिशाप, बाबरी मस्जिद जो राम मंदिर निर्माण का प्रयास, शाश्वत सनातन धर्म बलि का जो इच्छा था, वो मोदी जी का नेतृत्व में वो राम मंदिर निर्माण हो चुका है। संख्यालघु संप्रदाय का जो महिला है, वो लोग को 3 तलाक जो अभिशाप है महिला को, वो 3 तलाक को खत्म किया है। कश्मीर में जो 370 धारा एक जघन्य देशद्रोही का बचाने वाला, देशद्रोही लोग को फायदा लेने वाला जो कानून था 370 धारा हटाया। मोदी जी इतना सफल प्रधानमंत्री, आज सारा विश्व में चर्चा हो रहा है। और ये एनडीए जोट का जितना नेतृत्व है, मोदी जी को खिलाफ इतना झूठ बयानबाजी करता है, आप कल्पना कर नहीं सकता है। आप लोग को याद दिलाना चाहता है, यही अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और इंडी जोट का जितना नेतृत्व है, यही लोग पंजाब में हमारे प्रधानमंत्री का एक रैली को संबोधित करने के लिए जाने का, एक प्रोग्राम में जाने का रास्ता में हमारे प्रधानमंत्री का जान में मार देने का प्रयास किया था। किसके चलते? ये साजिश पाकिस्तान, चीन, कनाडा और हमारे देश का अंदर देशद्रोही ये जो जोट और अमेरिका का प्राक्तन प्रेसिडेंट जो बाइडेन का इशारा में नाचने वाला इंडी जोट का जो नेतृत्व है, इस चक्कर में हमारे प्रधानमंत्री को जान से मार देने का प्रयास किया था। हमारे प्रधानमंत्री को बिहार में एक सभा संबोधित करने गया था, वहां भी यही लोग तत्पर हुआ था, प्रधानमंत्री को मार देने का प्रयास किया था। क्यों? कि हमारे प्रधानमंत्री आज देश का जो सरकार परिचालन कर रहा है, उससे गुस्सा से वो लोग फूट रहा है। वो लोग देख रहा है ये मोदी जी को अगर जान से नहीं मार दिया जाएगा, हम लोग जो इतना दिन से लूटपाट करके राजनीति करते आया है, ये राजनीति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए ये लोग हमेशा प्रयास करता है कि मोदी जी के खिलाफ बयानबाजी करते, ये लोग हमेशा प्रचेष्टा चला रहा है। काल का खबर हमको देखा है, ये अरविंद केजरीवाल इतना झूठा बयानबाजी कर रहा है कि हरियाणा से
हरियाणा से जो पानी आता है जमुना नदी से, उस पानी में जहर डाल दिया है हरियाणा का सरकार। इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगा के इस दिल्ली का चुनाव में फायदा लूटने का प्रयास कर रहा है। हमारे दिल्ली हरियाणा का मुख्यमंत्री खुद जाके आप लोग सोशल मीडिया का माध्यम से जरूर देखा होगा, हरियाणा का मुख्यमंत्री खुद जाके जमुना नदी में अपना आंचल से, अपना हाथ से पानी उठाया और वो पानी पी के साबित कर दिया है कि कोई जहर नहीं दिया गया है। ये तो अभी अरविंद केजरीवाल का मिथ्या बयानबाजी आज प्रूफ हो गया है। दिल्ली का जनता जनार्दन को मालूम हो गया है कि कितना घटिया सोच है। वो अपने हरियाणा के रहने वाला है, फिर भी वोट में जीतने के लिए इतना बड़ा इल्जाम लगा के गुमराह करके दिल्ली का जनता जनार्दन को मगज में एक झूठा इल्जाम घुसाने को प्रयास करता है। वो भी प्रूफ हो गया है, इसका झूठा बयानबाजी आज प्रूफ हो गया है। मेरा निवेदन है, वो खटाखट वाला 8,000 रुपया देने वाला, खटाखट 1 लाख रुपया देने वाला, हम हमारे वक्तव्य के माध्यम से आप लोग से निवेदन करता है, अभी आज का डेट में निर्वाचन कमीशन के ऊपर ये जो इल्जाम लगाया, इस आरोप में अरविंद केजरीवाल को अविलंब में उनको जेल भेजना चाहिए। निर्वाचन कमिश्नर का पास ये दावी पेश कीजिए कि इस चुनाव को कलुषित करने के लिए ये नया नया झूठा इल्जाम लगा के इस चुनाव में जीतने का प्रयास कर रहा है। ताई इसलिए हम निवेदन करता है, उसका झूठा बयानबाजी में आप लोग मत पड़िए। देश हित में मोदी जी जैसे काम कर रहा है, उसको आगे बढ़ने के लिए डबल इंजन सरकार जैसे बने, उसके साथ आप लोग 5 फरवरी सुबह सुबह जाइए, पहले वोटदान, उसके बाद जलपान। ये प्रयास लगा के आप लोग दिल्ली विधानसभा चुनाव में विपुल मात्रा से वोटदान करिए और मोदी जी का नेतृत्व में, अमित शाह जी का नेतृत्व में जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में इतिहास रचिए। जैसे महाराष्ट्र में इतिहास रच दिया है, हरियाणा में इतिहास रच दिया है, आप दिल्ली का बारी पूरा करना है। दिल्ली में डबल इंजन सरकार जैसे बने, उसका लिए प्रयास करिए। यही हमारा निवेदन दिल्ली के हर मतदाता को और जितना प्रत्याशी इस चुनाव में उतारा है, खड़ा किया है, उस सभी प्रार्थियों को हम विनम्र निवेदन से उनको श्रद्धा निवेदन करता है और दिल्ली के हमारे वरिष्ठ नेतृत्व को विनम्रता के साथ उन लोग को नमन करते हुए हम हमारे ये भाषण हम विराम देता है। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद।